अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काम जोरों शोरों पर है। ऐसे में भक्तों के आगमन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह दृढ़ है। इसी को लेकर श्री राम एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी धार्मिक लुक लिए हुए है। इस एयरपोर्ट का लुक भी राम मंदिर जैसा ही देखने को मिलेगा, जिससे यात्रियों को एहसास होगा कि वे धर्म नगरी में उतर चुके हैं। इसके साथ ही रनवे भी बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए इसी माह यानी दिसंबर में अयोध्या आ सकते हैं। बता दें कि करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा अयोध्या का एयरपोर्ट पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाएगा। बता दें कि करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा अयोध्या के इस एयरपोर्ट को पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाएगा। इस एयरपोर्ट के लुक में मार्बल के उपयोग के साथ इन मार्बलों में बेहद खूबसूरत काम किया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये एयरपोर्ट का डिजाइन मंदिर वास्तुकला से प्रेरित है। एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य सीढ़ीदार शिखर भी होगा। तो आइए जानते हैं इस भव्य एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लोगों की क्या राय है। इसमें डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं और वो 16 फीट बाय 21 फीट और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। ये आर्ट हमने खुद, ये जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो खुद रिक्रिएट किया है। बहुत सारे ये लिया, जैसे हमारे पट्टे चित्र है, हमारा जो अलग अलग जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको लेके कुछ चेहरे लिए जो हमारे जहन में बैठे हुए हैं और ऐसे हमने राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, ऐसे हमने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं जो एक डेकोरेटिव आर्ट्स के साथ लगेगी। जैसे कि आपने बताया कि 14 तरह की आपने बताया, किस तरह के हैं, क्या उसमें है? अब जैसे मान लीजिए श्री राम जी का जन्म होता है, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई होती है, फिर सीता जी के साथ उनका विवाह होता है, फिर उनको जाना पड़ता है वन में, फिर रावण आके सीता जी को ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमने दिखाया है कि बाली का कैसे वध होता है। ऐसा करते करते पूरा राम रावण युद्ध तक और उसके बाद राम दरबार तक। मतलब अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये जो आपने जो वॉल पेंटिंग बना रहे हैं इसमें पूरी रामायण कहीं ना कहीं दर्शा दी गई है। हाँ जी, वैसे पूरी तो मैं नहीं कहूंगा। उसका रीजन ये है कि जब राम जी अयोध्या आए थे, यहाँ तक का हमने दिखाया। उसका कारण ये है कि अयोध्या में जब एयरपोर्ट बन रहा है, जब यहाँ पे, उसके बाद उत्तर राम ये बना था पूरा, एक जो राम जी फिर यहाँ पे जो राज किया था, हम दिखाना ये चाहते थे कि राम जी का जन्म हुआ और राम जी कैसे वापस आए। यहाँ तक वो 14 साल का वनवास और 14 साल की हमने 14 कहानियां वो ली हुई है। ऐसा एक 14 पेंटिंग्स लिए हैं। तो ये कब से आप काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा और क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इसको करने? वैसे ये 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रामायण तो हमारे जहन में प्रभु श्री राम पूरे दुनिया के देवता हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे अयोध्या में हमें काम करने को मिल रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो कारीगर हमारे साथ होते हैं, वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। एक यहाँ की धरती की जो पवित्रता है ना, वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और एयरपोर्ट पे क्या खास, यहाँ पे क्या और जगह जो एयरपोर्ट बने हैं, जैसे मैं काफी एयरपोर्ट पे काम किया, देहरादून एयरपोर्ट पे हमने वो इंडिया की लार्जेस्ट वॉल आर्ट म्यूरल बनाई है, सूरत एयरपोर्ट पे काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसी जैसा यहाँ पे बन रहा है। मतलब आप एयरपोर्ट पे नहीं, मंदिर में आ रहे हो, ऐसा ही लग रहा है। आते ही बिल्डिंग इस तरीके से बनी है, वो एक बहुत बड़ी खासियत बात है। क्योंकि आप अगर दूसरे एयरपोर्ट पे जाओगे तो वही कांच का दिखता है, वही मॉडर्न लुक दिखता है। ये जो लुक है बहुत सुंदर बनाया है, जो आते ही एक मन को लुभा देगा और आप आते तुरंत मंदिर में जाएंगे तो और आप राममय हो जाएंगे। क्या लगता है देश विदेश से लोग आएंगे, जब पहला उनका किस तरह देखते हैं, क्या रिएक्शन होगा जब यहाँ उतरेंगे और देखेंगे चीजें? तो अगर वो यहाँ उतरेंगे तो उनको लगेगा जब एयरपोर्ट ही इतना भव्य है, इतना सुंदर है, तो रामलला का मंदिर कितना सुंदर होगा। क्योंकि अभी से मीडिया में हम इतने फोटोज देख रहे हैं रामलला के मंदिर की, तो उत्सुकता इतनी हो रही है। अब कंप्लीट होगा तब कितना सुंदर होगा। तो वही चीज बताया। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे एयरपोर्ट है,
वो आपकी एक छवि दिखाता है कि शहर कैसा होगा। आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसकी सुंदरता देख के आप एक शहर के बारे में आप एक अपना एक मन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये भव्य एयरपोर्ट देखेंगे तो लोग को लगेगा कि राम मंदिर जितना भव्य ही ये एयरपोर्ट भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। लगता है जब यहाँ पे आएंगे श्रद्धालु या पर्यटक तो उनका मन मुग्ध हो जाएंगे वो देख के यही। बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखिए मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था ना तो पता नहीं इस धरती पे क्या वो आकर्षण है, क्योंकि हम बचपन से राम की कहानियां राम के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो एक ऐसा आकर्षण था कि यहाँ पे आके मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे काम जितनी बार आए हैं, अभी जैसे कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक मजे की बात है। तो लोगों को बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इस धरती से। तो ये धरती इतनी पावन है, यहाँ पे आएंगे एयरपोर्ट सुंदरता देखेंगे, फिर तुरंत मंदिर जाएंगे तो बस खुश होने वाला है, इतना तो मुझे पता है।